लोधे, छावा संघटनेचा शहर अध्यक्ष। आज ह्या शहराला एवढी काही चांगल्या येणी हे लोकप्रतिनिधीच्या हिशोबाने, पण एकही लोकप्रतिनिधी आम्हाला आतापर्यंत चांगला लाभला नाही। का लाभला नाही? का त्यांचे असं वाटतं की बाबा हे रिक्षा ड्रायव्हर आहे, हे आमच्यासोबत काही चांगलं वागणूक करू शकत नाही। अरे पण हा रिक्षा ड्रायव्हर असा आहे ह्या शहराचा, छत्रपती संभाजीनगरचा हा जे रिक्षा ड्रायव्हर आहे, ज्या वेळेस याचं हा काळी पिळीचा कलर आहे ना, हा मंगळसूत्र कलर आहे हा शहराला, एक दिवस बंद राहून द्या ती ह्या शहराचा असं सुकसुकीत भयान होऊन जातं। पण ह्या शहराला कोणी पाहत नाही। हा रिक्षा ड्रायव्हर लय चांगला आहे, पण त्याला वागणूक चांगली देत नाही। आहे आमच्यात कोणी भाऊ आहे असे काही का बाबा पिऊन खाऊन चालवता, पण त्यांना ते प्रशासन दोषी आहे, त्यांच्यावर चेकिंग करत नाही, काही नाही। आता तुम्ही म्हणता का बाबा आता हे लोकप्रतिनिधी आहे, आता कोणाला निवडून द्यायचं? लोकप्रतिनिधी असा असावा का बाबा आम्हाला सगळ्याला घेऊन चालणारा असावा। आतापर्यंत जे काही आमदार झाले, खासदार झाले, आतापर्यंत कोणीच आमच्याकडे पाहत नाही, कोणीच पाहत नाही। अहो आम्ही या विभागीय आयुक्ताला उपोषणला बसलो, विभागीय आयुक्ताला आम्ही मोर्चे घेऊन आलो, तर इथला खासदारचा ऑफिसचा माणूस एक तर यावं आम्हाला का बाबा तुम्ही का बसले, काय तुमची डिमांड आहे, काय नाही हे तर विचारायला पाहिजे। तुम्ही निवेदन द्यायला जाताय तर बाबा ठीक आहे, आमचा एक माणूस घेऊन जा तुम्ही, का तुमची काय डिमांड आहे। आमचं प्रीपेड रिक्षा असो या पिकअप पॉईंट असो, हे काही आतापर्यंत काहीच झालेलं नाही। आणि आम्ही आता ह्या येणाऱ्या 5 वर्षात याच्यामध्ये आम्ही कोणाला वोटिंग करायची, पण आम्ही हे ठरवलेलं आहे, आमच्यापर्यंत येत नाही कोणी। या शहरामध्ये कमीत कमी 40 ते 45 हजार रिक्षा ड्रायव्हर आहे, पण त्याची जर गुणवत्ता जर केली ना तर कमीत कमी आतापर्यंत 2.5 लाखाच्या वर वोटिंग आहे साहेब, 2.5 लाख वोटिंग आहे। तर आम्ही जर असा जर विचार केला असता ना का आज आम्ही एक उमेदवार उभा केला असता तर हे आमच्याजवळ येऊन झुकले असते, पण आम्हाला ते करायचं नाही। पण जर असं जर आज जर घडलं येणाऱ्या काळामध्ये तर आम्ही शहरामध्ये आमदार कीर्तीला उभे करणार आमचे रिक्षा ड्रायव्हर। या रिक्षा संघटनेच्या माध्यमातून एवढं सांगून मी माझे 2 शब्द। निसार भाई, एक तरफ जो है प्रचार जोरों पर है, धूप तेज़ हो रही है, प्रचार भी उरूज पर आ रहा है, और आप एक तरफ रिक्शा यूनियन की मीटिंग ले रहे हैं, क्या वजह है? तो हमारी जो डिमांड है ये इलेक्शन से अलग है। इलेक्शन से पहले से डिमांड करी है, अभी तक उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया, ना प्रशासन ने किया, ना तो आरटीए कमेटी ने किया, ना तो राजनेताओं ने किया। आमदार खासदार हमारे शहर में जो है 2 खासदार है, 5 आमदार है, मंत्री है, इन्होंने कभी भी रिक्शा की मांगों पर ख्याल नहीं दिया। इसलिए हमको विरोधी पक्ष नेता भी है शहर में, विरोधी पक्ष भी है, विरोधी पक्ष है, सत्ता पक्ष है, मगर कभी भी कोई इसकी तरफ ख्याल नहीं दे रहा। ये खाली बस जरूरत है जब रिक्शा काम तुमचं काम करून टाकू, पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वोट मांगने आ रहे हैं क्या आपके पास? अभी आएंगे ना, वोट मांगने तो आना ही है ना। ये हमारे पास वोट कुछ कम नहीं है, हमारे पास भी 2-2.5 लाख वोट है। तो क्या विचार है रिक्शा यूनियन का, रिक्शा चालकों का? हमारा विचार ये है कि कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन पढ़ा लिखा और समझदार कैंडिडेट हो, जो हमारी सुने, आम आदमी की सुने, वो उस कैंडिडेट। आप तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अभी तक के जो खासदार है उन्होंने नहीं सुने, अभी तक के जो आमदार है उन्होंने नहीं सुने, आपको न्याय नहीं मिला, फिर आप इसीलिए अब उनको होशियार कर रहे हैं कि अभी तक तुमने नहीं सुना, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर तुम हमारा सुनेंगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसा नहीं, आपकी रिक्शा यूनियन बटी हुई तो नहीं है, एकजुटता है क्या उसमें? एकजुटता है ना, रिक्शा यूनियन में एकजुटता है। तो क्या सोच रहे क्या हो? तो बस वही सोच रहे हैं कि खासदार पढ़ा लिखा होना चाहिए, समझदार आदमी होना चाहिए, बगैर पढ़े लिखे लोगों को वोट देना नहीं है, किसी गुंडे बदमाशों को वोट देना नहीं है। वोट पढ़े लिखे आदमी को देना है, जो समझदार है उसको वोट देना है। और पार्टी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, कोई किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, देश की मुल्क में जो सियासत चल रही है, महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है, उसकी तरफ नज़र है कि नहीं रिक्शा चालकों की? रिक्शा चालकों की पूरी नज़र है, सियासत पर पूरी नज़र रखते हुए हमारा वही सोचना है कि हमारे लिए खासदार जो है अच्छा आदमी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, और उसने गरीबों की बात सुनना चाहिए।
जो गरीबों की बात सुनेगा वो देश पे राज करेगा, ऐसा हमारा मानना है। नहीं नहीं, है क्या डिमांड रिक्शा वालों की? रिक्शा वालों की जो डिमांड पूरी आपको बताई ना अभी कि रिक्शों के परमिट जो है, ई रिक्शा है, ई चलन है, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ई चलन से जो है तो बहुत सारे मसले खड़े हो रहे हैं। ई चलन बंद होना चाहिए, ई चलन के ऊपर कोई ठोस निर्णय होना चाहिए। ई चलन बंद करके पहली तरह पहुँचा देना चाहिए। और ये ई रिक्शा से क्या कारोबार पे असर हो रहा है क्या ई आपके? रिक्शा पे कारोबार काफ़ी असर हो रहा है ना, कि वो रिक्शा कोई भी ले सकता, कहीं भी चला सकता, उसको परमिट की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस है तो चल रहा है बस। पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है। ई रिक्शा को पेट्रोल लगता नहीं, और उसका कवरेज भी अच्छा है। वो गाड़ी तो कितने रिक्शा है चल रही है शहर में? आज कम से कम 200 रिक्शा हो गई। ई रिक्शा जो और अपनी रिक्शा कितनी है? 32,000 है लीगल, 32,000 है, 10,000 इलीगल है। 10,000 और ये 2-3 हज़ार उसमें बढ़ जा रही। और परमिट भी चालू है? परमिट भी चालू है, पावती भी मिल रही? पौधी भी मिल रही। पौधे नाम पे लिख ले रहे बस। खाते में लिख रहे? हाँ, तो भर रहे ही नहीं रिक्शा वाले? कहाँ से भरेंगे? रिक्शा वाला भरेगा कहाँ से? उसको पौधी मालूम ही नहीं है तो भरेगा कहाँ से? उसने गलती क्या किया उसको मालूम होना चाहिए ना। अगर रिक्शा वाले ने कोई गलती किया तो और सीट ले गया। तो रिक्शा वाले भी नियम तोड़ते ना, मनमाना किराया भी वसूल करते। रिक्शा वाले अगर नियम तोड़ते हैं तो वो नियम के हिसाब से उसको वार्निंग देना चाहिए पकड़कर कि भाई तूने ये नियम तोड़ा, ये नियम की ये पौधी है और ये पौधी तूने 7 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर भरना चाहिए। तो मनमाना किराया भी वसूल कर रहे हैं हाँ, ना? मनमाना कुछ रिक्शा वाले हैं ना, और ये बात सही है, मगर रिक्शा वालों के ऐसा ईमानदार नो पार्किंग में भी लगा देते गाड़ी। शहर के अंदर इतने ज़्यादा पैमाने पर रिक्शा वाले ईमानदार है कि आज कहीं कहीं हाथ से आपको भी पता है और पूरे पेपरों में भी आया है कि भाई लोगों का, किसी का सोना रहेगा, किसी के पैसे रहेंगे गाड़ी में, किसी का हर जगह का सामान ले आके घर तक पहुंचाया, रिक्शा वालों ने पहुंचाए। हमारे संगठन के तमाम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है। कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है तो बराबर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके वो चीज़ जिसकी है उसको पहुँचाते, पुलिस तक पहुँचाते, फिर भी हमको बदनाम करे। फिर समर्थन कौन से उम्मीदवार को है, कौन से पार्टी को है? पार्टी को कोई हमारा कोई पार्टी का संबंध नहीं है। पार्टी को कोई संबंध